दोस्तों ये है यूनिलाइन का एक यूपीएस, जो कि आप देख पा रहे हैं। जैसे इसका हमने ढक्कन खोला, ढक्कन खोलने के बाद में ये पता चला कि देखिए आप किस तरीके से ये जो डस्ट की जो परत है, लेयर है, वो चढ़ी हुई है। देख लो तुम। तो इस कारण से ये चल नहीं पा रहा था। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या किया है कि इसको प्रॉपर खोला है, और ये जो भी आप कवर देख रहे हैं, सेफ्टी कवर, उसको हमने रिमूव किया। रिमूव करने के बाद में और इसको ब्रश मारा, ब्रश के साथ में फिर ब्लोर से इसकी डस्ट को जो है उड़ाया गया, हटाया गया। तो इस तरीके से दिखा। तो हमको पता चला, जब इसको उड़ाया गया तो हमको पता चला कि इसके अंदर जो है, आप देख पा रहे हैं, ये देखो, ये रेजिस्टेंस जो है टूटा हुआ है, यानी कि सड़ गया है लेग से उसकी। ठीक है, दूसरा एक रेजिस्टेंस है, वो दूसरी जगह से सड़ा हुआ है। और मॉसफेट के लेग्स देख पा रहे हैं, रूट जो है वो एकदम ग्रीन ग्रीन कलर का, यानी कि जंग लगी हुई है, और उससे उसके रूट जो है वो सड़ गए हैं। आप ये रेजिस्टेंस देख सकते हैं, ये देख पा रहे होंगे, ये भी सड़ गया है, इसकी लेग्स टूट गई है। ठीक है, तो इस कारण से कैसे चल पाएगा ये, क्योंकि जब जब तक कंपोनेंट का लेग्स कंप्लीट नहीं होगा तो रूट जो है वहाँ से जो सप्लाई है वो इन नहीं होगी। ठीक है, ना ही रेजिस्टेंस के अंदर सप्लाई जो है, करंट बहेगा नहीं। तो इस तरीके से दूसरी चीज़ ये है कि आप यूपीएस हो या कोई भी इक्विपमेंट हो, उसका साफ़ सफाई रखना, उसकी क्लीननेस रखना बहुत ज़रूरी है। तभी उसको आप लाइफ टाइम चला सकते हैं। ठीक है, फेलियर कम आएंगे, फॉल्ट भी कम आएंगे, इस तरीके से। तो बाकी सब ठीक ठाक दिख रहा है। एक तो ये फॉल्ट है, दूसरा मैं आपको बताऊंगा, आप देख सकते हैं। बाकी चीज़ जो है वो क्लियर है। तो ये जो रेजिस्टेंस आप देख रहे हो, ठीक है, ये रेजिस्टेंस कहाँ से निकला है मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। आप देख पा रहे होंगे, और नीचे हीट सिंक के पास में ही, वहाँ से ये रेजिस्टेंस जो है वो, इसकी लेग्स बिल्कुल टूटी हुई है, आप देख पा रहे होंगे। ये दिख रहा है येलो येलो, और जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है यहाँ से। और एक जो पिको फेराइड कैपेसिटर है वो भी फट गया है, यानी कि उड़ गया है। और दूसरा इसकी लेग्स जो है वो भी है। तो ये दो फॉल्ट हमको मिले हैं। ठीक है दोस्तों, तो जब ये दो फॉल्ट हम रिप्लेस कर देंगे तो ये चालू होने की संभावना है, और ये चालू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, दूसरी चीज़ ये है कि आप और भी अगर डाउट लगता है तो आप उसको मीटर से चेक करके देख सकते हैं। बाकी इसका फ़ैन जो था, फ़ैन पे मिट्टी जमी हुई थी, और इस कारण से फ़ैन जो है मूव नहीं कर रहा था। तो क्या हुआ कि जब फ़ैन मूव नहीं करेगा तो कोई न कोई एरर ज़रूर देगा यूपीएस। ठीक है, ये इसके कंट्रोल कार्ड्स हैं। ठीक है, और ये चार्जर और इन्वर्टर पोर्शन है, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, इनपुट और आउटपुट, ये जो देख रहे हैं वो हीट सिंक है, और हीट सिंक पे हमारे जो है वो मॉसफेट लगे हुए हैं। तो देख पा रहे होंगे ये मॉसफेट हैं, और ये इसका कंट्रोल कार्ड है। ठीक है, बाकी की जो पीसीबी पे कंपोनेंट हैं वो लगे हुए हैं। ये इसका आउटपुट पोर्शन है। ठीक है, जिस पे इंडक्टर लगे हुए हैं। दोस्तों ये 2 kVA का ऑनलाइन यूपीएस है। ठीक है, और ये इसकी पीसीबी है। तो इसमें ज़्यादातर जो फॉल्ट आते हैं वो मॉसफेट उड़ जाते हैं। ठीक है, ये चार्जर पोर्शन में आते हैं, चार्ज नहीं कर पा रहा है बैटरी को। और दूसरी चीज़ ये है कि आप ये फ्रंट पैनल देख रहे हैं, ये फ्रंट पैनल में ये स्विच ख़राब हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो ऑपरेट नहीं कर पाते हैं, ऑन ही नहीं हो पाता है। ठीक है, और नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आती है वो ये है कि बैटरी से जब हम सप्लाई देते हैं तो इसमें सप्लाई बताती नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके के फॉल्ट भी आते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे, ये इसका जो आउटपुट पोर्शन है, ठीक है, बैक पैनल का। तो यहाँ पे एसी इन है, ये सर्किट ब्रेकर है, और बाकी 4 सॉकेट है वो एसी आउट के हैं, और वो जो ब्लू कलर का है वो डीसी का इनपुट है। थैंक यू।